Hello students, this is Manu Pandey. Today I welcome you all at my YouTube channel FOI Classes. Students, आज का टॉपिक है लेंस मेकर फॉर्मूला। जैसा कि नाम ही बता रहा है, क्या है टॉपिक का नाम? लेंस मेकर फॉर्मूला। एक ऐसा फॉर्मूला जो लेंस को बनाता है, जिसमें हमें पैरामीटर्स पता चलते हैं कि हम क्या क्या पैरामीटर रखेंगे तो क्या बन पाएगा, लेंस बन पाएगा। एक लेंस की पहचान क्या होती है? एक लेंस की पहचान होती है उसका फोकल लेंथ। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज द फॉर्मूला। विच फॉर्मूला? लेंस मेकर फॉर्मूला। हमें पता है कि कोई भी लेंस क्या होता है? पहले लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस रिफ्रैक्टिंग मीडियम। कैसा मीडियम? ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस रिफ्रैक्टिंग मीडियम विच इज बाउंडेड बाय टू प्लेन्स। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज स्फेरिकल। मतलब लेंस जो है वो क्या है भाई? इट इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम जिसमें से एक सरफेस कम से कम क्या होना चाहिए? स्फेरिकल होना चाहिए। एक सरफेस क्या होना चाहिए? स्फेरिकल होना चाहिए। जैसे ये लेंस है तो इसका एक सरफेस क्या है? स्फेरिकल है। इसमें एटलीस्ट वन सरफेस शुड बी स्फेरिकल। इसमें दोनों सरफेस स्फेरिकल। तो क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है? पहला, लेंस कहां रखा हुआ है? उधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब μ1। फिर दूसरा, लेंस किस मीडियम से बना हुआ है, किस चीज से बना है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज μ2। फिर दोनों सरफेसेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेंस में मैक्सिमम दो सरफेसेस हो सकती हैं, जिसमें से कम एक जो है वो क्या होना चाहिए भाई? स्फेरिकल होना चाहिए। यहां पे दोनों स्फेरिकल है, तो इन दोनों स्फेरिकल में से पहले वाले सरफेस का क्या पता होना चाहिए आपको? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो दिस इज r1 एंड दिस इज r2। सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, सर क्या कौन से वाले सरफेस के रेडियस को हम r1 ले और कौन से वाले के को r2 ले? तो रे कहां से आती है? यहां से आती है। और पहला सरफेस कौन सा पड़ेगा? पहला सरफेस पड़ेगा ये। तो इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम क्या बोलेंगे? r1। मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर है? इधर की तरफ है। क्योंकि ऐसे सर्कल पूरा होगा ना, स्फीयर पूरा होगा, तो इसका सेंटर कहां पे आ रहा है? इधर पे। सो दिस विल बी c1 एंड दिस विल बी c2। तो μ1 क्या है? μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम वेयर द लेंस इज केप्ट। μ1 क्या है? उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां पे लेंस को हमने रखा हुआ है। एंड μ2 क्या है? उस चीज का उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिससे भी हमारा लेंस क्या हुआ है? बना हुआ है। ओके। r1 कौन सा है? पहले वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। r2 क्या है? दूसरे वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। इधर से आते ही पहला सरफेस कौन सा है? ये। तो इसीलिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? r1। इधर वाला 2 नंबर पे आ रहा है तो इसीलिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? r2। ओके। अब अगर कॉनकेव लेंस हो तो क्या होगा? कॉनकेव लेंस में पूरा गेम बदल जाता है। कॉनकेव लेंस में इस साइड वाला जो रेडियस होगा दैट विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 एंड दिस विल बी r2। वाई? वही वाला फंडा, इधर से आते ही पहला सरफेस क्या है? ये है। लेकिन इस बार ये सरफेस क्या इधर मुड़ गया है, दिख रहा है, तो इसीलिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? ये वाला साइड r1 होगा, दिस विल बी c1 एंड दिस विल बी c2। तो ये याद रखना है, इसमें बच्चों को बहुत बार कंफ्यूजन होता है। और क्या याद रखना है? साइन कन्वेंशन सेम रखेंगे जो हम लेंस मेकर फॉर्मूला में यूज करते हैं, बाकी सारी चीजें सेम है। तो यहाँ पे एक लेंस बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्यों? क्योंकि सर क्या होता है? स्फेरिकल सर्फेसेस से मिलकर ये बनी होती हैं। ये लेंस होता क्या है? लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय two planes, at least one of them is spherical. Two surfaces, at least one of them is spherical. तो यहाँ पे दोनों स्फेरिकल हैं, तो इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर पता होना चाहिए। कौन से मीडियम में रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरी चीज, किस मटेरियल से बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको क्या मिल जाएगा? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। और एक लेंस की पहचान कहां से होती है? उसके फोकल लेंथ से। कहां से होती है? एक उसके फोकल लेंथ से। ओके। सो ये क्या है? लेंस मेकर फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को कई जगह पे आप ऐसे भी देखोगे। कैसे? 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/1 1/r1 माइनस 1/r2। जो ये फॉर्मूला बनता है 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है। पर इस फॉर्मूला में दिक्कत क्या है? ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला तब मानते हैं जनरली the medium
where lens is kept is air। हम मान लेते हैं कि जहां पे भी लेंस रखा हुआ है वो मीडियम क्या है, एयर है, तो वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा, 1। तो इसीलिए μ1 की वैल्यू 1 रख दी एंड μ2 की जगह पे क्या रख दिया, म्यू रख दिया। तो आपके बुक्स में जो फॉर्मूला गिवन है वो ये फॉर्मूला गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला लिखो या ये फॉर्मूला लिखो, बात क्या है, एक ही है। अब कई जगह यही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूले को वो पावर का भी फॉर्मूला बोल देते हैं। किसका फॉर्मूला बोल देते हैं, पावर, क्योंकि पावर क्या होता है सर, पावर होता है 1/f, P equals to 1/f। तो इसीलिए ये सेम फॉर्मूला विल गो फॉर पावर ऑफ लेंस ऑल्सो, μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये सेम फॉर्मूला किसके लिए चला जाएगा, पावर ऑफ लेंस के लिए। इसको भी पावर ऑफ लेंस बोल सकते हैं, ये इसका जनरलाइज फॉर्म, स्पेशल केस है और ये जनरलाइज फॉर्म है। तो हमने अपने को याद कौन सा रखना है, यही याद रखना है, ठीक है। कौन सा याद रखना है, ये वाला, ठीक है। क्योंकि हर बार वो आपसे ये नहीं बोलेगा कि द मीडियम वेयर लेंस इज केप्ट इज एयर, ठीक है। अभी देखेंगे हम उस पर अलग अलग न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे जहां पे वाटर में हम रख दे रहे हैं लेंस को। ओके, सो दिस इज व्हाट इज लेंस मेकर फॉर्मूला। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा वो क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और मैं आपको एक एक करके अच्छे से समझाऊंगा। सो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन देख रहे हैं हम। क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि एक क्या है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ अ बाइकॉनकेव लेंस मेड अप ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्या गिवन है आपको, बाइकॉनकेव लेंस। बाइकॉनकेव मींस एक ऐसा लेंस जिसके दोनों सरफेस कैसे हैं, कॉनकेव हैं, बाइकॉनकेव, ठीक है। प्लेनो कॉनकेव होता तो एक प्लेन होता और एक कॉनकेव होता। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 30 सेंटीमीटर। पहले कौन सा सरफेस आ रहा है, ये वाला, तो दिस विल बी R1 एंड दिस विल बी R2 बिकॉज ये इस साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो ये सेकेंड टाइम पे आ रहा है, दिस विल बी R2। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 and you have to find out focal length of this lens when it is kept in air. So when where it is kept, it is kept in air, so its refractive index will be 1. So if you will find out for focal length of this, तो इसका focal length क्या हो जाएगा, 1/f equals to μ2 minus μ1 upon μ1 1/r1 minus 1/r2। μ2 कितना है, 1.5 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 1/r1। R1 कौन से साइड है, ऑप्टिकल सेंटर के इस साइड पे है, तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस साइड पे जब जाते हैं ऑप्टिकल सेंटर के, सो इट विल बी माइनस 30 सेंटीमीटर एंड दिस विल बी R2 विल बी प्लस 30 सेंटीमीटर। सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस, व्हाट यू विल बी गेटिंग, माइनस 30 माइनस 1/30, क्योंकि R1 की वैल्यू माइनस 30 थी और इसकी क्या है प्लस, तो माइनस रख दिया, तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। यहां से ये आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। ओके स्टूडेंट्स, तो एक दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल है जिस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है कि अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 0.2 मीटर एंड मेड ऑफ ग्लास which refractive index is 1.50 is immersed in water, find the change in focal length। तो पहले जो ये फोकल लेंथ दिया है ये कहां का दिया है, जब वो एयर में है, लेंस को कहां रखा हुआ है, एयर में। बाद में लेंस को कहां रख दिया, वाटर के अंदर, तो फोकल लेंथ में चेंज आ जाएगा, क्योंकि किस मीडियम में रखते हैं उस पर भी फोकल लेंथ डिपेंड करता है किसी भी लेंस का। तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। Which lens it is? It is a convex lens। अगर convex lens given है तो इसका focal length क्या होगा, the focal length will be positive, its focal length will be positive। तो ले लिया अपन ने कौन सा lens, convex lens। So suppose this is a convex lens, okay, and initially it was kept in air, so refractive index at that time will be 1 and इट इज मेड अप ऑफ ग्लास, और इसका कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। जब इसके फोकल लेंथ के फॉर्मूला में इसको सॉल्व करोगे, व्हाट यू विल गेट 1/0.2, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, 1/f इक्वल्स टू
μ2 minus μ1 upon μ1, 1 upon r1 minus 1 upon r2. When you will solve this, what you will be getting? 1 upon 0.2, because focal length की वैल्यू कितनी है 0.2 equals to μ2, that is 1.5 minus 1 upon 1, 1 upon r1 minus 1 upon r2. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको बताइए? When you will solve this, you will be getting 5 equals to, this will be 5 and that will be equals to 0.5, 1.5 minus 1, it will be 0.5 into 1 upon r1 minus 1 upon r2. So when you will solve this, what you will be getting? This will be 10, this 5 will be cancel out, this 10 will come on this side. So 10 equals to 1 upon r1 minus 1 upon r2. तो ये जो 10 आ गया क्या? 1 upon r1 minus 1 upon r2 कितना आ गया? 10 आ गया. अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं. दूसरे केस में कहां रख दिया आपने? आपने दूसरे केस में लेंस को रख दिया है वाटर के अंदर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज 1.33. तो कैसे सॉल्व करोगे इसको? इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप? लिख दोगे 1/f, सेम फॉर्मूला, μ2 minus μ1 upon μ1, 1 upon r1 minus 1 upon r2. जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? μ2 upon μ1 minus 1, इसको डिवाइड कर दिया एंड इट विल बी 1 upon r1 minus 1 upon r2. ऐसे भी फॉर्मूला को देखते हैं, मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि इजी हो जाए फॉर्मूला रखना. So when you will find out focal length, what you will be getting over here? F equals to 1/f equals to, what you will see? 1/f equals to μ2. μ2 कितना है? 1.5 upon μ1 1.33 minus 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2 की वैल्यू कितनी आई थी? 10. तो रख देंगे क्या? 10. When you will solve this, तो क्या मिलेगा आपको? F equals to, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको बताइए? 1.50 minus 1.33 upon 1 upon 33 into 10. अब इसको सॉल्व करने चाहो, सॉल्व करो इसको, क्या आ जाएगा? दिस विल बी 7, this will be 4 3, this will be 4 3 1, this will be 0 and this will be upon 1.33 into 10. When you will solve this, what you will get from here? You will get, both will be replaced and this will be this will be 17 upon 133 into 10. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 170 upon 133. दिस इज 1/f. अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है फोकल लेंथ. तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. ऐसे सॉल्व करोगे ना, कैसे सॉल्व करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. 133 इक्वल्स टू 170f. सो f विल बी इक्वल्स टू 133 अपॉन 170 मीटर. मीटर क्यों? क्योंकि सारी वैल्यूज आपने किस में रखी हुई है? मीटर में रखी हुई है. तो इसलिए आपका आंसर किस में आएगा? मीटर में. चेंज इन फोकल लेंथ बोला है, तो चेंज इन फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल. तो दिस इज फाइनल और इनिशियली क्या था? इनिशियली जो गिवन है क्वेश्चन में कितना था? 0.2. तो आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लोगे और आपको क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा. ओके, सो दिस इज हाउ यू विल सी न्यूमेरिकल ऑन दिस टॉपिक. और भी अगर आप इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स चाहते हो डिफरेंट टॉपिक्स पे, आप चाहते हो कि मैं लेंस मेकर का डेरिवेशन करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.